देखिए, मणिपुर की हिंसा पर जिस तरह से केंद्र की सरकार का ढुलमुल रवैया रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर याद नहीं आते हैं। तो मणिपुर में तो अब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय विधायक सब लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माननीय विधायकों ने, वहाँ के माननीय ने अपने परिवारों को दूसरे जगह भेज दिया है। तो क्या हालात उत्पन्न हुए हैं, इस स्थिति में समर्थन अगर वापस लिया तो सही है। उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और वहाँ पर अभी क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, उस पर डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी चुप क्यों है कि मणिपुर जैसे राज्यों में इस तरह की घटना हो रहे हैं जहाँ बीजेपी सरकार में है। अगर दूसरे राज्यों में इस तरह की घटना होती तभी बीजेपी दिन भर प्रवचन करती। मणिपुर में सुरक्षा को लेके अमित शाह आज बैठक भी करने जा रहे हैं। नहीं, बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन बैठक का फलाफल क्या हो रहा है, ये कोई नई बात आज नहीं है। बहुत पहले से ही कई महीने हो गए मणिपुर की स्थिति नियंत्रण में नहीं हो रही है। इसके कारण क्या हैं, इस सरकार कर क्या रही है? सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और दूसरे राज्यों की चिंता जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर तो बहुत केंद्र सरकार करती है। सारी जांच एजेंसियां पहुँच जाती हैं, तरह तरह के आरोप और संज्ञा दी जाती है राज्य की। और मणिपुर में कौन सा राज है ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मणिपुर में सरकार किसी की भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मणिपुर में के जो आवाम है उसको न्याय मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से मणिपुर की जनता को न्याय मिलनी चाहिए। मणिपुर की सरकार चाहे किसी की रहे, लेकिन जनता को न्याय मिलना चाहिए उस राज्य के। केंद्र सरकार की सीधे तौर पर जिम्मेवारी है कि क्या हालात हैं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय निकालकर मणिपुर के लिए चले जाते एक बार तो स्थितियां कुछ और होती। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर याद ही नहीं आता है, बाकी देश दुनिया पूरा घूम लेते हैं, जाते हैं, लेकिन मणिपुर पर चुप हो जाते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में 24 घंटा बिजली अब मिल रही है और अब 200 यूनिट बिजली फ्री भी। नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार झारखंड में फिर से बनने जा रही है। जन कल्याण के लिए जो काम हेमंत सोरेन जी की इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है वो जनता उसका समर्थन कर रही है। हेमंत सोरेन जी ने 24 घंटा बिजली जिस तरह झारखंड में मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है, इसे पूरा किया जाएगा। और तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि हम नौकरी वहाँ देंगे सरकार बनेगी तो। फिल्म सिटी को लेकर भी अब मांग उठने लगी है। जिस तरीके से कल कलाकार अल्लू अर्जुन आए, अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया, काफी भीड़ देखने को, क्या लगता है बिहार को भी आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी अब बनना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से ये लंबे अरसे से ये मांग रही है। और तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम सरकार में थे तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रोड मैप भी बनाने का प्रयास किया था कि यहाँ बनना चाहिए बिहार में भी। कल गांधी मैदान में जिस तरह से भीड़ उमड़ी तो उन्होंने खुद ही, कलाकारों ने, अल्लू अर्जुन जी ने और उनके साथ जो है उन्होंने नतमस्तक होकर के सैल्यूट किया बिहार वासियों को। तो बिहार में इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है और बिहार को अगर विकसित बिहार बनाना है तो ऐसे चीज़ों को लेकर के सरकार को ध्यान रखना चाहिए, काम करना चाहिए।